अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियाँ इमरान रशीद हाज़िर खिदमत। मांझा लगाने का मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, डोर वाले मांझे की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि लाहौरियों ने ये ठान लिया है कि उन्होंने बसंत मनानी है, तो अब जाहिर है एक अरसे के बाद तख्ते लाहौर पर मांझे भी लग रहे हैं, गुड़ियाँ भी आ रही हैं जनाब। बसंत की मुकम्मल आबोताब के साथ तैयारियाँ भी नज़र आ रही हैं और लाहौरिये ख़ास तौर पर तख्ते लाहौर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की जेनजी पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा गुड्डी उड़ते देखेंगे, और वो भी सरकारी इजाज़त के साथ। 3 दिन पर ये बसंत जो है मुहित आपको नज़र आएगी, और इन 3 दिनों में वही पुराने रंग जो हैं वो बखेरे जाएंगे, लोग एंजॉय करेंगे, लोग हर तरह से मोहब्बत समेटेंगे। ये हैं असल मांझा लगाने वाले, और हम हैं मांझा आप तक पहुंचाने वाले। आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन रिक्वेस्ट इब्तिदा में कर देते हैं कि पतंग उड़ाते वक्त, डोर ख़रीदते वक्त, गुड्डी ख़रीदते वक्त, पेचा लगाते वक्त इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखिएगा कि खुदा न खास्ता अगर इस डोर से जो तफरीही मकासद के लिए मांझी गई है, तफरीही मकासद के लिए आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, अगर ये कातिल साबित हुई तो याद रखिएगा कि ये बसंत दोबारा चली जाएगी और फिर शायद अरसे तक ये वापस नहीं आएगी। हज़ारा ख़ानदान है जिनका रोज़गार एक मुद्दत के बाद वापस आने लगा है। मैं ज़ाती तौर पर ईमानदारी के साथ ये बताऊं, मैं इस डोर को कातिल डोर समझता हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं इस डोर को कातिल डोर समझता हूं। मुझे डोर से ख़तरा नहीं है, मुझे गुड्डी से ख़तरा नहीं है, मुझे पेचे से ख़तरा नहीं है, मुझे गुड्डी उड़ाने वाले से ख़तरा है कि अगर वो एक बार फिर से नाअहली का सबूत देता है, नालायकी का सबूत देता है, तो हज़ारों ख़ानदानों नहीं, लाखों लोगों की एंटरटेनमेंट, लाखों लोगों की मोहब्बत ये बसंत दोबारा चली जाएगी और शायद फिर कभी वापस नहीं आएगी। इस एक तारीख पहलू को साइड पर रखते हुए आज इस प्रोग्राम में मालूमात भी समेटेंगे, लोगों की मेहनत भी लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पिन्ना पाक का। लपेट रहे हो? हाँ जी। ओ मांझा ला रहे हैं जी। ए पिन्ना लपेटना कुछ सौखा काम नहीं है। नहीं, बहुत औखा काम है, बहुत मुद्दत बाद खुले, हम बहुत खुश हैं। किन्ने साल बाद पिन्ना लपेटन का मौका लगा है? कम से कम को 25 साल बाद मौका मिला है। 25 साल पहले तू लपेट दे सो? हाँ जी। उदो तेरी काली सी, जवान थे, अब बूढ़े हो चिट्टी गए। है। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। हाँ। सीएम साहब ने ये काम का आगाज किया। हाँ। और हम यही कहेंगे अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती। ये कौन सी डोर है? ये 5 रिच है, बरीक डोर है। 5 रिच है। हाँ जी। ये लीगल है? हाँ जी। इसकी इजाजत है? इसकी इजाजत। चलो जारी रखो, अल्लाह बरकत दे जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? जी मियां साहब। ठीक है, फिर बसंत आ ही गई जी माशाल्लाह। हाँ? जी आगे जी बसंत तैयारी भी हो गई? जी फुल तैयारी चल रही है जी। हम इख्तलाफ करते रहे, आप कहते रहे नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, और आप लोग जीत गए। नहीं, जिन बातों पे आपको इख्तलाफ हो मुझे भी इख्तलाफ था। अच्छा। और आज भी इख्तलाफ है। महफूज होनी चाहिए ना। हाँ बस ये तो फिर तो हम एक ही जैसे हैं। एक जैसे हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी? ये तो पूरा मेले का समय है यहाँ पर। ये- ऐसे गले च हार पै रहे ने, मुफ्ता हो रही है पूरियां। मियां साहब बेसिकली यहाँ पर वो डोर लग रही है जो SOP इसके मुताबिक है। ठीक है, अब देखे ना, ये कोई इसको 5 रिच बोला है भाई ये साहब ने। देखे ना, ये अंडरग्राउंड डोर तो नहीं लग रही ना। हाँ ठीक है। ये आम प्लॉट में डोर लग रही है, लंबे सड़क डोर लगती है, ये छुप के लग ही नहीं सकती। इसको छुपा के लगा ही नहीं सकते ना, इसको काफ़ी स्पेस चाहिए होती है डोर लगने के लिए। तो ये हमेशा से महफूज रही है। लेकिन वो बात वही है जो हम पहले करते रहे हैं कि जहाँ पे ये गैर महफूज हुई, चंद बदबख्तों की वजह से लोगों की जानें गई और नुकसान हुआ। ये दिखाएं जी, क्या है भाईजान? ये क्या है? इधर ये खेलने के लिए इन्होंने रखा हुआ है? ये मैं बताता हूँ आपको, ये पानी की, वो पानी की टैंकी होती है ना जी। हाँ हाँ हाँ। ये टैंकी का बॉल है, और वो जो ऊपर आ जाती है, हाँ जी, और ऊपर आ वो जाती है। वॉशरूम में जो हाँ, लगती है। इसमें क्या करते हैं कि इसके ऊपर अखबार चढ़ाते हैं, हाँ। फिर पिन्नी शुरू कर देते हैं इसके ऊपर पिन्नी होती। ठीक अच्छा, है। इसमें बड़ा जबरदस्त एक काम था, ये सुराख है ना, ये इधर सुराख करके ना बीच में कैंचे डाल देते थे। और टक 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 हाँ, वो टक जब पिन्नी होती है तो वो साथ में वो टक टक की बात, वो बड़ी खूबसूरत माहौल पैदा करती लेकिन थी। अभी तो मेरे ख्याल से ये वो नहीं, दूसरे इसमें- वाले ली हुई हाँ, है, ये क्योंकि अभी हाँ। अगले साल अगर बसंत हाँ, आई ये- तो वो माल वापस जी, आएगा। वो माल वापस आ जाएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह महफूज होगी। आपने देखा कि लोगों ने एंटीना लगाई हुई है। सर, वो तो अगर सड़क के ऊपर
100 बाइक खड़ी है ना, हाँ तो तो मेरे ख्याल से 90 ने लगाई हुई है, सही बात जी, कह रहे हैं आप, 85-90 ने लगाई लगा हुई लिया है जी, ना। लोगों ने अवेयरनेस दी है ना, आप लोगों ने अवेयरनेस दी ठीक है, है। गवर्नमेंट कहाँ अवेयरनेस से दी है। ढूंढे हैं ये क्या नाम है, वो तो कहते थे पिन्ना लपेटना भी एक एक्सपर्ट का काम है, मियां साहब आप देख रहे वो हैं बंदे लपते ही देखो ना आ गया मेरा भरा। इनकी हेलो। उम्रें देख रहे हैं आप, अच्छा ये उन्होंने अंदर डाला हुआ हाँ है। जी, इनकी आप उम्रें देख रहे हैं, हाँ ये बुजुर्ग हो गए हैं, जब पाबंदी लगी थी ये जवान थे, बिल्कुल ऐसे और आज ये बुजुर्ग हो गए हैं। अब आगे इस नस्ल को चलाने के लिए जब काम खुलेगा तो ये आगे अपनी औलादों को अच्छा, सिखाएंगे। बड़ी शिकायत आ रही है भाई साहब। जी मिसाल के तौर पर वो एक वक्त होता था, हम रिपोर्ट किया करते थे कि रोटी महंगी हो गई है, जी हम रिपोर्ट किया करते थे कि जनाब आम आदमी के लिए दवाई महंगी हो गई जी, है। ऐसे ही है। आजकल वीडियोस आ रही हैं कि सीएम साहबा ध्यान करें, गुड्डी बहुत महंगी हो गई है, गुड्डी सीएम बहुत साहबा डोर बहुत महंगी हो गई है। तो ये क्या इतनी रईस कौम है, मतलब पता चल रहा है कि 16-16, 17-17 हज़ार का पिन्ना बिक रहा है। मियाँ साहब बेसिकली तो सामान था नहीं लोगों के पास, ये 17 साल पुराना सामान पड़ा हुआ लोगों के पुराना? पास। जी इसकी और इतनी वो- शेल्फ लाइफ थी? वो इतनी लाइफ तो नहीं है, वो धागे जो पुराने थे अब वो भी मेरा ख्याल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी है। अब देखें ये डोर आपके सामने लग रही है, ये डोर जो है मियाँ साहब, ये धागा जो है, ये जो धागा है ये 25 ये साल रोज से पड़ा रहा जी है। 25 साल से पड़ा भाई, देख लें इसका हाल चेक कर लें। नहीं एक सेकंड जी भाई साहब, एक ही गुड्डी उड़ेगी इस धागे ना? सारे जी बुढ़ी का साइज रखे है ना असी, हाँ। वो उड़ जाएगी इससे। इस धागे से उड़ ये जाएगी, उड़ दिखाएं जाएगी, जरा। हाँ जी, गुड्डी का अच्छा size- वैसे इसका एक है कि ये टूट फौरन जाएगा। जी ये देखे ना, ये हाँ, फौरन इससे- टूट इससे जाएगा, हाँ। नुकसान नहीं होगा। ये वो हमारे वो जो- पुराने उस्ताद है ना जो मिंटो पार्क के, ये मैं एक सेकंड आता हूँ। अच्छा और जी। ये बेसिकली यही धागे थे जिससे असल यही थे। ये असल धागे यही थे जिससे पतंगबाजी का हुस्न था। इस हुस्न को छीना गया मोटे धागे बना के। इससे तो आप पेचा लगाएंगे तो आपकी गुड्डी तो बच्चा भी काट देगा नहीं फिर। बच्चा नहीं काटेगा। तो वो काटा की आवाज में बड़ा मसला हो जाएगा। मैं बताता हूँ, पतंगबाजी एक आर्ट था, फन था ना, उस आर्ट को सीखते थे हम, उस्ताद क्यों बनाते थे कि वो उस्तादों ने अपनी ज़िंदगी लगाई थी पतंगबाजी सीखने में, फिर वो उस्ताद उन्होंने हमें सिखाया, फिर हम भी उस्ताद बने, हमने आगे अपने शिगिर्दों को सिखाया। मोटा धागा होना कोई कमाल वो नहीं कमाल है, नहीं है। गुड्डी उड़ाना और स्किल के साथ स्किल के गुड्डी साथ काटना, गुड्डी पेचा लगाना, ये स्किल है। स्किल है, बस वो उसी को हम वापस लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये जो जैन जी है उसको तो मेरे ख्याल से वो पंजाबी ਉਹ ਤਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਲਾਵਾਂ ਜੀ, ਤਲਾਵਾਂ। ਤਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ नहीं, ਤਲਾਵਾ ਵੀ ना पानी नहीं, आती वो तो उनके बड़ों को आती हैं, वो बड़े आपे सिखा वो बड़े लेंगे। आप सिखा देंगे ना। देखिए आपने देखा है बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बाइक्स पे लेके और गाड़ी में बढ़ के मारते जा रहे हैं, नारे लगाते जा रहे हैं कि यार बसंत खुल गई, बसंत खुल गई। अब वो अपने बच्चों को घर में बैठा के ना, और ये पता क्या करते थे बसंत के दिनों में, रात सारी तलाएँ डालते थे। आपने तलावें डालनी शुरू कर दी हैं? मैंने ये अभी इंशाल्लाह जब 6 की रात आएगी ना, बंदोबस्त क्या किया ये बताएं पहले। बस मैंने 2-3 जगहों पे बंदोबस्त किया है। 2-3 जगहों पे? आपको भी दावत दी है मैंने अल्लाह कि आपको आपने खुश पसंद रखे। हमारे साथ करनी है। 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे? मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा जी। अपना ही इंतजाम किया सारा। अच्छा जी, तो वहाँ पर सारा बंदोबस्त है? ऐसा भी इसके मुताबिक पतंगबाजी की गुड्डा भी उड़ेगा, खाने भी अच्छा, होंगे। डोर का अगर ये हाल हुआ हुआ है तो पेपर का क्या हाल हुआ होगा? पेपर जो भी पुराना पेपर निकला है। ये सब, ये बसंत जो है ना, ये इस दफा फेस्टिवल ज्यादा होगा, रौला रप्पा ज्यादा है, गुड्डी पेचे का मजा शायद हाँ जी, ऐसा ना वो हो। गुड्डी शायद कम उड़े। हाँ। नेक्स्ट गुड्डी तो उड़ेगी लेकिन कटेगी बेताशा। उड़ेगी, बेताशा भी कटेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो पसंद आएगी ना, नया माल आ जाएगा। उसके ऊपर नया माल भी आएगा और आला से आला अच्छी और अच्छा धागा भी आएगा, डोर भी आएगी। और SOP के मुताबिक आप देखें ना, लोगों दुनिया को समझ आ गई है कि हमने ये कारोबार करना है सही। और इस तरीके से करना है, और इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही काम होगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? चांद उस्ताद मेरा नाम चांद उस्ताद, ये 25 साल पुराना धागा है आपने निकाला ये है। 50 कार्ड है जी। ये खालिद साहब ने बनाया था धागा, तो इसके नीचे 5 का नोट निकलता था। 5 का नोट? 5 का नोट था, डॉलर थे, बड़ा कुछ होता था। यानी वो कि क्यों होते थे? वो हर कंपनी अपने धागे को प्रमोट करने के लिए अच्छे धागे को, वो जो इसके नीचे क्या निकलेगा? इसके नीचे भी 5 के नोट निकले, दिखाएं 5 के वो नोट। तो अब चलता भी नहीं होगा। ये निकले हैं जी। जो नोट, वाह भाई वाह, ओ हो, एक मिनट जी इधर आओ जी, ए चेक करो। ये 25 साल पहले जब ये धागा मार्केट में आया था तो ये नोट मिला था, ये मैंने बचपन में इस्तेमाल किया हुआ है, और जेनजी ने तो मेरे ख्याल से नोट देखा ही नहीं होगा। अब ये नोट बता रहे हैं कि इस रील के नीचे होता था, बिल्कुल एंड पे, इसलिए होता था जिसके ऊपर धागे के निशान भी हैं।
अपनी ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कि लोग फिर उसको तरजीह देंगे। डॉलर भी होते थे, तो अब ये नोट भी बेकार हो चुका हुआ है, लेकिन धागा जो है वो जाते जाते कुछ ना कुछ काम कर रहा इमरान है। भाई, ये 5 का नोट इसलिए कंपनियां रखती थी कि जो गरीब आदमी तनपोच करता था ना, वो ये धागे की डिमांड करे कि यार यही लाएं, क्योंकि उसके नीचे 5 का नोट था। वो 5 का नोट तो जो 5 बड़े थे। हाँ, वो 5 का नोट जो है ना, वो गरीब आदमी का हो जाता था। वाह। तो वो 5 की डॉलर में इनकी पब्लिसिटी भी हो जाती थी, इनकी सेल भी ज्यादा हो जाती थी, और 5 का नोट जो है ना गरीब को मिल भी जिस जाता था। तरह मार्केट इस टाइम चल रही है, जी, जी। मेरे ख्याल है ऐद की 5000 दा रखना पैना सर क्यों भाई साहब? 5000 तो थले गल नहीं बननी है। मियाँ साहब अब 5000 वैसे भी नहीं लाया कमांड ला पैना, नोट रखने की जरूरत नहीं पड़ी इस दफा पड़ी। तो अच्छा जी। कहने का मतलब है, जिस तरह हमारे सीएम पंजाब ने सुथरा पंजाब किया है ना, ये नडार बेटी ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नडार बेटी है, इसने 20 सालों में किसी हुकूमत ने नहीं काम किया, इस औरत ने काम करके दिखाया है। और हमारे गरीबों का रोजगार इन लोगों ने लाके दिखाया है। हमारे जितने भी रोजगार हैं, रात दिन दुआएं दे रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। इन 25 सालों में जब ये बसंत नहीं थी, पाबंदी लग गई, तो क्या कर रहे थे? हम लोग कभी केपीके में जा रहे थे, कभी हरिपुर में, कभी कोयटा में। कर यही काम कर रहे थे। यही रहे थे। क्या करते हमारा, लेकिन अपने घर में नहीं थे, अपने बाहर घर थे। में नहीं थे, इसलिए कि हमारा इधर जो है ना हलाकतें हो रही थी। जो गैर धागा बनाने वाले थे वो नहीं मुड़ रहे थे, धागा बना रहे थे। तो हमारे बड़ों ने काफ़ी समझाया उनको कि ये चीज़ें छोड़ दें, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारी काइट के लिए ख़राब है। मिंटो पार्क से शुरू है, उन्होंने कहा ये धागे छोड़ दें। मिंटो पार्क इसी वजह से ख़त्म हुआ है। उस्तादों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मोटे धागे नहीं उड़ाए, काइट छोड़ दी है। उन्होंने मोटे धागों को नहीं प्रमोट किया, उन्होंने काइट छोड़ दी है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। वजह क्या है कि अगर आपने गैर कानूनी धागा इस्तेमाल करना है तो फिर डोर कातिल है, और अगर आप ये इस किस्म का धागा इस्तेमाल करेंगे तो फिर डोर कातिल नहीं है। अगर आप वही धागा करते रहेंगे, उसको वो शीशे के मांझे लगाएंगे, ये इस किस्म की हरकत, शीशे का मांझा क्या होता आपको मैं है? एक चीज़ दिखाता हूँ, पकड़े जरा। ये भी ऐसा आपको दिखाते हैं डोर बनती कैसे। हाँ, वजह क्या ये होती देखें ना है, जी, ये बात हुई। शीशा क्या होता है, ये देखिए। शुरू से बताएं। ये देखें जी, ये माया है, ये शीशा है जी, शीशा नहीं माया है। ये शीशा है। शीशा है। ये शीशा मैंने खाया है, ये ले। अपन इससे कुछ हो ही ना जाए। इससे कत्ल हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ये पाउडर है, टलकम पाउडर नहीं है, बच्चों वाला ये है। ये जो मैश था ना सर, हम लोग टलकम पाउडर की तरह। हम लोग गरीब आदमी यही तो कहना चाह रहे थे इतने सालों से कि हमारे कल्चर को आके देखें। हमारा इससे कोई नुकसान नहीं है। ये क्या आपको कातिल लगते हैं? ये क्या हाथों में कुछ हो रहा है इनके? बताएं जी, हाथ दिखाएं। ये हाथों को कुछ हो रहा है, ये देखें इमरान भाई, ये हाथों को कुछ हो रहा है। यही मैश हम चाह रहे थे कि ये आए। तो ये चीजें कुछ नुकसानदेह नहीं है, लिहाजा कुछ चीजें इन लोगों ने वो खादी ना जो नहीं चले कुछ रास्ते कुछ ऊपर भी नहीं पकड़ होता के। सर। हम लोग कुछ भी नहीं होता। ये दिखाने का सीएम को मतलब ये है कि हमारे रोजगारों का आपने रोजगार खिलाया है। हम लोग कातिल नहीं है, हम लोग कातिल नहीं है। हम लोग अपनी दो वक्त की रोटी के लिए ये ख्वारी कर रहे हैं। ये बनती कैसे, ये बताएं हमें। ये क्या चीज है? एक सेकंड जी, थोड़ी जगह दें, इधर आए, यहाँ पे आए। ये क्या चीज है? ये कलर है, ये सारे रंग ही ये हैं। रंग है। ये कलर गाहक की डिमांड होती है जियो जो होना चाहिए जी। वो कहते हैं अच्छा, गाहक ये भी बताता है कि मुझे यही रंग चाहिए। बिल्कुल, गाहक की फरमाइश हम पूरी करते हैं। हमारा मकसद ही यही है। अभी ये क्या गूंद रहे हैं? ये इसको कहते हैं माया। माया के साथ रंग मिलाते हैं। ये अरारोट ही अरारोट, जेरी कपड़ियां नु लाई दी बिल्कुल। कलफ। इसमें सिर्फ 3 चीजें। सफेद रंग दी ना, ए फड़ माया थोड़ी पुत्र, ए फड़ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਫੜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੜ, ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮਲ ਪੁੱਤਰ ਮਲ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੰਗਣ ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡੋਰ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, जियो जिया रंग पाते जाओगे उमें रंग बदलता जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲ ਤੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई साहब, ये देखो। ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बदल जाएगा। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਸ ਅੱਛਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੇੜੀ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ- ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਦਾ, ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਾਕਈ ਯਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਗੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, तो शीशा आप की किना रख रहे जी? ਇਹ ਤੇ ਬਿਲकुल समझो, ये 400 मैच का शीशा है, बिल्कुल जो हमने रजिस्टर्ड कराया। हाँ। ये 400 आजकल जो मोटी डोर के ऊपर चल रहा था वो 100 मैच का, 80 मैच का, 150 मैच का है। ये 400 मैच बिल्कुल जीरो। मैंने आपको खा के दिखाया है, कुछ नहीं होता। ये कहने की बातें हैं, सिर्फ एक नाम पड़ गया है, मगर उन लोगों के बस वो कुछ लोगों की वजह से सब कुछ से। हुआ ना ये सब ये मैश है ना, मैश, जी, ये मैश कहते हैं उस जाली को, जिसमें से ये छाननी में से होकर छाननी आता में है। से जो निकलता था नीचे शीशा,
उसको उस जाली के नंबर को कहते थे। ठीक है। और ये सबसे बारीक जाली है 400 मैश की। मैंने कहा ये समझे टैल्कम पाउडर है। ठीक है। हाँ, अभी आपके सामने उसने वो खा भी लिया है तो कोई नुकसान नहीं उसको होगा इंशाल्लाह ताला। क्यों? क्या ये बिल्कुल शीशा जल चुका है। जब इसको कूटा गया ना तो इसका ये जल गया, बस ये आगे इसको थोड़ा सा ऊपर रड़क पैदा करेगा काटने के लिए बस। अच्छा जी, गुड्डी अब काटने ये पिन्ना जो है आप कौन सा लगा रहे हैं? वो दो क्या होता है? ये इसको 6 प्लाई है। 6 प्लाई। 6 प्लाई 9 प्लाई, 9 सिंगल 6 सिंगल। इसके है। अलावा हम लोग कानून की खिलाफ वर्जी ना करते हैं ना करेंगे। नहीं, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 2000 मीटर का पिन्ना होता है। हमारा जो पास है 3000 का मीटर होता है। इससे ज्यादा हम नहीं तो बढ़ा। क्या रेट क्या दे रहे हैं? रेट जो है ना अभी देखें एकदम धागे इतने महंगे कर दिए हैं कि कस्टमर हमारे पास आता है कहता है यार उधर तो ये है। मगर कस्टमर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हर बंदा एक दूसरे को कहता है यार उधर 6000 का है, उधर 8000 का है, 7000 का है। हर चीज़ का एक ही बात है कि जो धागा सस्ता देगा वो धागे की लेंथ कम करेगा। वो नीचे वो बढ़ा देगा, बॉल बढ़ा कर बॉल नहीं देगा। बढ़ाएगा, धागे की लेंथ कम करेगा। 1500 मीटर करेगा, 1000 मीटर करेगा, 1500 मीटर करेगा, 2000 मीटर पूरा नहीं करेगा। 2000 मीटर जो करेगा उसको महंगा पड़ेगा क्योंकि वो डबल मजदूरी पिन्ने वाले को दे रहा है। पिन्ने को लपेटने की डबल मजदूरी दे रहा हूँ। 3000 रुपये मैं 4 पीस की मजदूरी दे रहा हूँ। 3000 रुपये वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ। 4 पीस कितने में बेच रहे हैं आप? 4 पीस हम लोग बेच रहे हैं, उसको आप लगाएं 35, 70, 7। ये आ गया आपका 9,500, 10,000 रुपये का। 10,000 का। और 2 पीस कितने में बेच रहे 2 हैं? पीस का आप लगा लें 6,500 रुपये का। 2 पीस मार्केट में 12,000 का बिक रहा है। यही तो और बात है। 16,500 का बिक रहा है मार्केट में 4 पीस। सर यही इसीलिए गुजारिश कर रहा हूँ। अब देखो ना, मेरी सुनो बात। जी, बोलें। ये जो मांझा लगा रहे जी, हैं ना, बिल्कुल। इसको कोई फायदा नहीं हुआ जी। इसमें। आप काम कर रहे हो, आपको भी कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल। भाई साहब खा तो फिर वही मिडल मैन गया, इनको भी कुछ नहीं बचा। वो जो काम कर रहे हैं उसको भी कुछ नहीं बचा। और जिसने गुड्डी उड़ानी है उसने तो थब्बू भर के पैसों के दे दिए। मियाँ साहब इनको सिर्फ मजदूरी बची है। जो काम करे डेली बेसिस पे जो काम करे वो रात को जो उनको पैसे मिलते हैं ना, बस वो अपने बच्चों का रिस्क लेके जा रहे हैं। कितने पैसे देते हैं इसको मांझा लगाने वाले को? ये मांझे लगाने वालों को हमारा 500 रुपये है। 4 पीस की मजदूरी है। शीशा लगाने वाले को 500 रुपया पूरे पिन्ने 4 पीस के में से उसको मिलना है। सिर्फ उसने शीशा लगाना है। जो नीचे रंग करता है उसका 350 है। जो 6, 7, 8, 850 जो हो गया। पिन्ना करता है उसकी ज्यादा है क्योंकि अच्छा, पिन्ना ज्यादा मुश्किल वो काम है। बहुत मुश्किल है बंदे काम रह गए हैं ना, क्योंकि ये सारे जितने बंदे काम रह गए, पिन्ने करने वाले रहे ही नहीं। जितने भी ये सारे एजेंट हैं। कोई कसूर से आया हुआ है, कोई रेगल से आया हुआ है, कोई लाहौर से। इस टाइम पेशावर वाले भी इधर है क्या? पेशावर वाले भी लगे जो हुए जो हैं। वहाँ काम करते थे वो सारे यहाँ पे आए हैं। सारे हमारे शहर के हैं, लाहौर के शहर के ये हैं। लाहौर वाली हर जगह जाके सर, पिन्ने पुन्ने करते थे लाहौर सारे। वाले जो है ना कल्चर के मास्टर हैं। ये हुनर है इनके हाथ में। हमारा हुनर सीएम पंजाब को चाहिए कि हमारे ईमानदारी से बताओ, कितने साल देश से बाहर रहे सिर्फ इस वजह से कि काम वहाँ पे नहीं था? सर मैंने कम से कम 2007 से मैं बाहर ही रहा हूँ। 10 साल कोयटा गुजारे हैं, 12 साल पेशावर गुजारे हैं और 3 साल हरीपुर में गुजारे हैं। अभी मुझे बताएं काम कि यही करते काम रहे। यही करते हैं। मेरा क्या कसूर था? जिनको कसूर था, जिनका मसला था धागे वालों का, आप लोगों को चाहिए था उनको बैठा के। भाई साहब भी शुरू से यही कहते रहे हैं कि यार ये चीज़ें बैठ के क्लियर करें। आप 4 बंदों की वजह से 24 करोड़ अवाम बेरोज़गार हुई है, कल्चर से महरूम हुई है। अगर आप उन लोगों को बैठा के टेबल पे बात करते तो कुछ भी नहीं होना था। भाई साहब ये कौन लोग थे जो ये सारा कर गए? देखिए और ये क्यों कर पहले गए? धागा आता था इंडिया से। जब हमने कोशिश की ना कि यार हम अब पाकिस्तान में तरक्की करें तो पाकिस्तान में धागा बनाएं, तो यहाँ बनवाना शुरू किया। जब उन्होंने लोगों ने हमने उनको जो है ना प्रमोट किया कि यार पाकिस्तान का जो है ना पैसा पाकिस्तान में रह जाए, दूसरे ममालिक में ना बाहर से जाए। मंगवाने के बजाय हम हाँ, खुद बना हम ले खुद धागा बनाएं। है केड़ा कोई वो रॉकेट फिर साइंस है। हुआ ऐसे कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर होता है ऐसे है कि जब मुनाफाखोर लोग बन जाते हैं तो फिर उनको कुछ नज़र नहीं आता किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। वो अपने मुनाफे को देखते हैं, किसी के नफ़े नुकसान को नहीं देखते। वो सिर्फ वो मुनाफे के ऊपर लगे होते हैं। इस मुनाफे ने ही जो है ना इस कारोबार का बेड़ा ये गर्क किया। केमिकल डोर भी ऐसी लगती है। केमिकल डोर जो है ना जी, मैं बताता हूँ ये सब नुकसान हमेशा मोटे धागे से हुआ है। इसी मांझे पर धागा मोटा कर दो तो जी जी, नुकसान इसी होगा। इसी मांझे, ये मांझा नहीं, उसका मैश जो है ना वो होता है 150 मैश। वो मोटा शीशा वो तो आप अपने हाथ पे ऐसे करेंगे ना, वो आपके स्किन के अंदर चला जाएगा। वो आपको बकायदा छुपन होगी, उसके ऊपर रेशा पड़ जाएगा। वो क्या करते थे, वो फिर जो नोदोलती है वो टोटा लगाते थे। वो आगे टोटा लगा के पीछे सद्दी सादा धागा। हमने तो ये जो खड़े हैं उस्ताद मलंगी साहब, सारी ज़िंदगी पतंगबाजी की, बड़ा नाम था इनका शादबाग में। और हमने तो
अगर डोर लगवाई है तो पूरी डोर से पेच की है, कभी वो टोटे लगाई नहीं हमने। वो टोटे बिल्कुल कोरी मलंगी साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक बात बताएं। जी सर। बता रहे हैं वो ऑथेंटिक आदमी है, वो बता रहे हैं कि आपका एक जी, नाम था बिल्कुल, शादबाग में, जी जी यानी गुड्डी के मास्टर थे। जी जी तो आप गुड्डी उड़ा रहे हैं जी और आपका पेच लग गया किसी ऐसे शख्स के साथ जो आपने देखते हैं कि वो गुड्डी टच करता है तो थोड़ी गुड्डी हो गई। अच्छा ਜਿਹੜੀ आपकी कारीगरी ये वो सारा कुछ ਕਾਰੀਗਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਪੀਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 पीस ਹਾਂਜੀ 2 हवा ਹੀ च होंदा 2 सी। ਪੀਸ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਠੀਕ ਕਰ ਹੈ, ਰਹੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਚ छोटा ਹੁੰਦਾ पेच होंदा ही नहीं सी। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ 2 ਪੀਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੜਦੇ अच्छा 4 ਲੜ ਤੇ ਪੇਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਚ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ कि मोटी डोर खत्म होई थी, ਅਸੀਂ भी दोबारा जवान हो गई। चरखी क्या नुकसान करती? कहते हैं चरखी पर पाबंदी जरूरी है। नहीं, चरखियां लेकिन बन बुन तो रही हैं, बिक भी रही हैं, लेकिन चरखी पर पाबंदी की वजह क्या है? क्यों? ਚਰਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਫੜ ਕੇ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਪਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। पिन्ना खोल गया तो खोल गया, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। वो बस सादा ही लपेटना है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਹੀ ਲਪੇਟਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਟ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਪੇਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਡੱਟ ਹੀਰਾ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਜਿੰਨੀ ਕੱਚ ਤਾਂ ਉਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਡੋਰ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ये बोतल की गला है उसका। हाँ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਰਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਹੀ ਫੜੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਚਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸਿਰਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਪੀਟਰ। ਉਹ मुझे एक चीज बताएं, ये चरखी के साथ कोई ड्रिल लगाने की आदत भी पड़ गई थी लोगों को, एक ही मजाक सी। वो लाजमी बात है, मियाँ साहब मोटा धागा था हाँ, टूटता और नहीं था। वो लपेटा नहीं जाता थी, चरखी भी जो हाथ के साथ करनी वो हवा पड़ती थी। में इधर से ड्रिल चला देते हाँ, ये थे। तो वो ड्रिल चलाते वो, पर इसके साथ चीजें और निकलना शुरू हो गई। बैरिंग आ गए, बैरिंग वाली चरखी आ गई, बैरिंग के साथ वो डोर कर हाँ, लपेट वो लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक। वो ये पर इससे जदीद से जदीद ये सब नौ दौलती लेकर आए। हमारा जो पतंगबाजी का हुसन था ना उस्तादों यही का, है। वो पिन्ना था और वही उसको लेकर आए वापस। सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई? शेख तारिक आप भी गुड़ी शुड़ी उड़ाते रहे? जी, उड़ाते कहाँ पे रहे। उड़ाते थे? कोट ख्वाजा सईद कितना अरसा उड़ाई? तकरीबन कोई 35-40 साल उड़ाई है। तो जब गुड्डी नहीं थी तब क्या किया? बंद कर दिया था, कोई पाबंदी गुड्डी से लग गई ताल्लुक थी, नहीं कोई था? ताल्लुक नहीं था। क्या कहना चाहते हो, हुक्म कीजिए आप। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि अब ये पाबंदी खुल गई है, बसंत वगैरह हो रही है, तो ये डोरों को जो मसला है ये इन्होंने हल कर दिया है। इंशाल्लाह ताला आगे से जो होगा अल्लाह वो बेहतर ना करेगा। मीम्स बन रही हैं आजकल बहुत ज्यादा। भाई साहब नाज़रीन, आप भी ज़ाहिर है देख रहे होंगे, बड़ी मज़े मज़े की मीम है। एक वो मीम थी कि जी देयर वाज अ टाइम जब ज़माने जालियत में हम रोटी की बात किया करते थे, हम सब्ज़ी की बात किया करते थे, लेकिन अब हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि यार डोर तो सस्ती कराओ। पैरा को ये टास्क दें कि वो डोर के रेट जो है उनको मेक श्योर करे। एक साहब ने कहा हुआ था जी कि कहीं ऐसा ना हो कि पतंगबाजी जैसे ही बसंत करीब आए तो हुकूमत को गुड्डी और डोरों का इतवार बाजार लगाना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक मार्केट चल रही है ये परेशान कुन है। मिल रहे हैं एक ब्रेक के बाद। 3 दिन लाहौर में तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुअत्तल रहेंगी। द रीज़न इज़ कि हमें बसंत पर जाना है और इस त्यौहार को वापस लाना है। लोगों की मोहब्बत है, अब जब लोगों की मोहब्बत है तो की के अंदर मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। लाहौर वाले राजी, पाकिस्तान वाले राजी, भाई हम क्या करें? तो हमें भी इस इवेंट को दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही गाल है ना, मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी तैयारी। क्या तैयारी है? तैयारी जी माशाल्लाह डोरे लग गई हैं। हाँ, डोरा शॉर्ट हुई पियां ने, हर पास से गुड्डे लब नहीं रहे हैं। जिन्होंने पहले प्लान किया उनका मामला नहीं है, जो शौकिया फनकार हैं वो प्रॉब्लम वो फंसे हैं। वो फंसे हुए हैं पूरे। शौकिया फनकार कौन होता है? वो जो क्या जिदा हंसना पै रहा है, जिदा हंसना पै रहा है, जिदा हाथ नहीं पै रहा है। हाथ नहीं पै रहा है, वो जी। शौकिया है। जी। अच्छा जी, तो माल असबाब पूरा है? हाँ जी, पूरा पूरा पूरा। तो छतें बुक की हैं या अपनी छतें हैं? छतें जी हमारी अपनी है, बिल्कुल यादगार के सामने रावी रोड यूबीएल की छत हमारे पास है। ओह, क्या कमाल जगह है। वीआईपी छत है जी वहाँ पे। सामने से मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पे बिल्कुल क्लियर है हमारा आगे। बादशाही मस्जिद, सारा क्लियर है हमारा और आगे। पेचा लगेगा तो लंबा जाएगा। हाँ जी, पीछे लक्ष्मण सिंह से आवाज इधर की जा रही है, पीछे से आएंगे पेचे और हमारी लंबी कार जाएगी आगे।
लंबी काट इंशाल्लाह। तो कितनी डोरें कर ली, कितने पिन्ने कर लिए? ये चांद भाई को दिया है, 15 पिनों का ऑर्डर, ये हमारे रेडी हो गए। 15 पिन्ने आना की बनेगा? 15 पिन्ने तो मेरे ख्याल में नहीं, पहले भी स्टॉक पड़ा हुआ है, अपने पुराना स्टॉक भी निकालेंगे सारा। अच्छा जी। हाँ जी, पूरा और स्टॉक। कितना गुड्डा है? गुड्डा कोई 450 पड़ा हुआ है। और 450? अभी 100 हमारा 1.5 तावा लग गया मेरे ख्याल में। वेरी गुड। 550 हो गया। अच्छा, ये जो नए 1.5 तावे और ये वो तुकले मुकले जो सारा कुछ है, मसला ये कहते हैं कि जी जो ये सारी वही चीजें, पेपर भी पुराना है और वो बांस जो इस्तेमाल होता है वो भी पुराना है। बांस के तिले में क्वालिटी खराब नहीं होती? ना बांस को हीट दी जा रही है, क्वालिटी में फर्क है जो नया आ रहा है। ठीक है। इसके टाइम, लेकिन जो पहला स्टैंडर्ड था, हीट दे के बांस को गुलाई दी जाती थी, धागा अच्छा लगाया जाता था, पेपर अच्छा लगाया जाता था, वो चीज़ें नहीं है इसके अंदर मार्केट में। लेकिन ऑर्डर पे आप बनवाएं तो चीज़ें बनती हैं अभी भी ना। अच्छा जी, ऑर्डर पे जो बनवाए तो क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह का जाते शुक्र है, ये जाते। हमारी लाहौर का कल्चर बहाल हुआ है। इधर आ Thank you जाइए, very much। उसको वो हाथ में। मरियम शहबाज का बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज। हाँ जी, शहबाज साहब तो सीएम जी है, जी जी पीएम है। जी, दोनों का शुक्रिया जी, उन्होंने हमारा कल्चर बहाल किया। थैंक ज़ाहिर है वो भी चाचा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है साहब? ठीक है, जी, बिल्कुल ठीक। तैयारी है? तैयारी जी फुल है, और हम तो गवर्नमेंट के बड़े वो हैं, मशहूर हैं हाँ। कि उन्होंने हमारी बचपन की जो यादें हैं वो रिवाइव की हैं जी। लाहौर तो आपको पता है मशहूर ही इस चीज़ पे था, हर साल एक सबने बचपन में गुड्डी उड़ाई थी, उन बूढ़े अभी मारे जो हमारे उड़ाएंगे। बच्चे हैं ना जी, आप यकीन माने उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें इतना चंगा होगा नहीं नहीं है पता। वैसे। चंगा तो नहीं, थोड़ा जाते चलो हाँ? शुगल मेला लगना शुगल चाहिए। मेला लगा। हाँ, हाँ, जाहिर है कि वो एक्टिविटी, छत वाली एक्टिविटी खत्म नहीं हो है गई। जी, हाँ। अब बच्चे जो है कोई टैब में घुसा हुआ है, कोई लैपटॉप में घुसा हुआ है, कोई मोबाइल की जान नहीं छोड़ रहा। आप यकीन माने, हाँ। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, कोई आमीन। इंसिडेंट किसी का नुकसान ना हो। आमीन, इंसिडेंट ना आमीन, हो। तो बच्चों के लिए इससे अच्छा इवेंट कोई है ही नहीं। पंजाब का रहने वाला बंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੂਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਪੈਪ ਸ਼ੈਪ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਆਈ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ नहीं रहा। मजा है जी, बच्चा नु की पता सर। अच्छा, हाँ, नहीं, क्या अम्मा जी जो है वो किस चीज पर तंग हो जाती थी कि किथे हैगा मुंडा? अम्मा जी जो है ना हमारी, हम जरा थोड़े बिगड़े हुए थे जी। हाँ। तो तंग यही होती थी जी, छतों पे चढ़े होते थे, वो माँ होती है उसे डर होता है जी कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए जी, टाइम पे नीचे आ जाए जी, पढ़ ले जी, बस वही तो जो गुड्डी बदी हुई है, पेच लगा है या पेच की तैयारी हो रही है, तो कितने बंदा थले आता है फिर? तो फिर तुम्हें पता ही है ना, वो तो हो नहीं सकता। हाँ जी, अम्मा की यादें, कोई अम्मा दी जुत्ती आई हो, कोई अम्मा ने छतरोला ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆਨੇ ਸਾਂ ਬੋਰੇ छतरौल तो बगैर थले नहीं छतरोल आते। ਦੇ ਬਗੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਸਾਂ ਸਰ। हाँ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ कोई ਵੀ ਹੋਰ- वाकया सुनाए मुझे छतरौल का। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਨੇ ਪਤੰਗ ਫੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ, ਹਾਏ ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰੋਲ ਲਾਈਵ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਦੇਖੀ। मैं ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ आपको बताता हूँ ਸੀ। जी, ममटी के ऊपर जी मैं चढ़ा हुआ था जी, हाँ, और गुड्डी लूट रहा था जी, उड़ा अच्छा। नहीं रहा था, गुड्डी लूट रहा था। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਲੁਟੇਰਾ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁਟੇਰਾ ਚੱਪ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੀ ਲੁਟੇਰਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮਮਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟਿਗਰੀ। ਬਾਂਹ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾ। हाँ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਲਦਾ ਤੇ अल्लाह आसानी करे जी। Thank you, महाराज sir. जी, ये खट्टी मीठी यादें, लोगों की मोहब्बत भरी यादें आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन दस बस्ता दरखास्त के कभी भी अपनी एंटरटेनमेंट के चक्कर में किसी का नुकसान को काबिल बर्दाश्त नहीं कहा जा सकता। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और कोशिश करें कि किसी का नुकसान ना हो। भाईजान है कि मक्खन काट रहे हो? है भाईजान, माया पक रही है, नशास्ता पक रहा है, नशास्ता। अच्छा ये जी। नशास्ता वो है जो हुकूमत ने पास किया है। ये देखें, ये डार्क होगा जिस ये तरह इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है? इसमें कुछ नहीं डाला, खाली ये पेड़ी है, इसको नशास्ता है और पानी है और कुछ नहीं है। अच्छा ये जी। जिस तरह कपड़ों को थोड़ा सा हम डार्क करके ना कपड़ों को लगाते हैं ना, ये वही चीज़ कलप बना दे हो, कलप बना रहे कलप हो। बना हाँ। ये पेड़ी बनती है, इसके अंदर रंग डालते हैं, शीशा डालते हैं, तो ये जो है ना हमारी सदी तैयार हो जाती है, जिसके अंदर हम धागे रख के खींचते हैं ना, ये और कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। सही, तो सही, इसके बगैर जो है ना हमारा शीशा जो है ना ऊपर जो बारीक शीशा है वो खड़ा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा है, जैसे ज़रा अगर नमी पड़ेगी ये लूज़ हो जाएगा। अच्छा, ये डोर को पानी पड़ जाए तो डोर खराब हो जाती डोर है? खराब हो, जो जैनमन धागे हैं ना, जो पुराने उड़ाने वाले उस्तादों के जो काम है, उसमें ज़रा सा नमी आएगी, धागा ढीला पड़ जाएगा, ख़त्म हो अच्छा। जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये जो- इसको इसीलिए अखबार में लपेट के रखते हैं वो कि नमी- अखबार उसकी नमी और चूसते जो हैं। दूसरी मोटी डोरों के ऊपर मटेरियल लगते हैं वो लिक्विड आते हैं बाहर से ही,
बाहर से लिक्विड आते हैं, वो उसमें डालते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं। गुजारिश है मेरे अवरसी पाकिस्तानियों से कि हमारा कल्चर वापस आ रहा है, प्लीज़ आप लोग भी जो है ना पतली डोर उड़ाएं। आप भी करोड़ों रुपए के कंटेनर मंगाते हैं तो खुलाया छोटी पतंग मंगवाएं, बरीक डोरे मंगाएं, हमारा भी रोज़गार खुलेगा, आपके पेज भी ज़्यादा होंगे और सस्ता भी पड़ेगा। रिक्वेस्ट है सबसे अवरसी पाकिस्तानियों से, इतनी करोड़ अवाम है जो बेरोज़गार है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। गरीब बंदे दा तरला ही है, गरीब बंदे दा ते तरला ही है। मसला क्या है कि रोला है गए उन्होंने दा जिन्होंने रब ने पैसे दिते ने तो था नहीं लभ रही कि कितने वरती है। वो इस किस्म की हरकतें करते हैं और उसके नतीजे में ये डोर कातिल डोर बन जाती है और लोगों के लिए नुकसान का सबब बनती है। अल्लाह करे कि वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और बिलखसूस लाहौर में जो ये कोशिश की जा रही है ये किसी के लिए नुकसान की ना हो बल्कि सबके लिए खुशी लेकर आए।